welcome back to my channel Mathematica. Today in this video we will solve example 9 of chapter 7 triangles of class 9 from NCERT textbook. इससे प्रीवियस के एग्जाम्पल जो हैं चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप उन वीडियोस को जाकर वॉच कर सकते हैं. सो द क्वेश्चन इज D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC. D पॉइंट जो है आपका इस ट्राइंगल ABC के साइड BC पर जो है लाई करता है, such that AD is equals to AC. This AD is equals to AC. See figure. Show that AB is greater than AD. ये जो AB है वो AD से ग्रेटर है, ये आपको शो करना है. ठीक है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे कि अगर हमें ये वाले ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर है, तो साइड का एंगल से क्या लेना देना है कोई लेना देना. अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा. ठीक है, हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और आगे प्रूफ लिखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है. ठीक है, गिवन क्या है, गिवन डैट AD इज इक्वल्स टू AC. ठीक है, बस यही गिवन है हमारे पास. और टू प्रूफ क्या करना है हमें, AB इज ग्रेटर देन AD, ये प्रूफ करना है हमें. ठीक है, तो प्रूफ लिखते हैं. इन ट्राइंगल DAC, ये वाले ट्राइंगल में DAC में AD और AC बराबर है. AD इज इक्वल्स टू AC. ठीक है, AD इज इक्वल्स टू AC. तो ट्रायंगल की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, तो हम लिख देते हैं वी नो डैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. तो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल. सो वी हैव क्या है हमारे पास, देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ACD, जो कि हमारा जो है आगे में यूज़ में आएगा कि आपका एंगल ADC जो है ACD के बराबर है. मीन्स ये एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या होगा, एंगल ADC is an exterior angle of triangle ABD. ये हमारा एक ट्रायंगल है ABD. तो ये जो ADC ये वाला एंगल है वो इस ट्रायंगल के क्या है, बाहर का एंगल है ना. तो बाहर का एंगल जो है हमारा, हम जानते हैं कि ये जो बाहर वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा इसके अंदर वाले एंगल से, है ना. तो वी नो डैट, सो वी हैव एंगल ADC इज़ ग्रेटर देन एंगल ABD. ठीक है, हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल जो है उसके इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है. ठीक है, और आई कैन राइट इट एज, और अभी हमने प्रूव किया ADC किसके बराबर है, ACD के. तो हम लिख सकते हैं एंगल ACD इज़ ग्रेटर देन एंगल ABD. ये वाला एंगल इसी के बराबर था, तो हम इसकी जगह ये वाला एंगल यूज़ कर लेंगे. तो एंगल ACD जो है वो बड़ा हो जाएगा इस वाले एंगल से, एंगल ABD से. ठीक है, आप ABD कहो मीन्स ABD कहो या उसको ABC कहो, बात तो एक ही है, एंगल तो यही है. तो या इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ और ABD की जगह क्या लिख दूँ, एंगल ABC लिख सकती हूँ. और ऐसे ही ACD को ACD कहो या ACB कहो, बात तो एक ही है, एंगल तो यही रहेगा, एंगल ACB. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एंगल ACB इज़ ग्रेटर देन एंगल ABC. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, ऐसे ही सो हम जानते हैं साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल जो होती है वो बड़ी होती है. सो AB इज़ ग्रेटर देन AC. जो एंगल ACB था ये वाला एंगल था, इसके सामने की साइड क्या है आपकी AB है. ठीक है, और ABC के सामने की साइड आपकी AC है.
ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी बाय साइड अपोजिट टू लार्ज एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी। एंगल के सामने की जो साइड है वो भी लार्जर होगी ना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी, सो वी हैव ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी। और ए सी जो है हमें क्या दिया हुआ था, गिवन था ए डी के बराबर था। ये जो ए सी था आपका ए डी के बराबर था। वी हैव गिवन डैट ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, सो वी हैव ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी। इस ए सी की जगह हमने ए डी को यूज़ कर लिया, और यही चीज़ हमें क्या बोली थी क्वेश्चन में, प्रूव करने को बोली थी। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ जो है प्रूव हो गई है। थोड़ा सा टिपिकल है ये क्वेश्चन, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा था, बट इसका जो सॉल्यूशन है वो टिपिकल है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया था। हमें गिवन था कि ये ट्रायंगल ए डी सी में ए डी और ए सी बराबर थे। तो हमने ये देख लिया कि अगर दो साइड्स इक्वल होते तो उनके सामने के अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। फिर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि ये वाला जो एंगल है ए डी सी वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ए डी सी एक्सटीरियर है तो ये वाला एंगल जो है बड़ा होगा इस वाले एंगल से, क्लियर। और ए डी सी एंगल हमारा ए सी बी के बराबर था, ए सी बी डी के बराबर था। तो हमने इसकी जगह पर ये एंगल रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर ए डी सी की जगह ए सी डी कर दिया था, ठीक है। अब ए सी डी को ए सी डी कहो या ए सी बी कहो रहेगा तो यही एंगल, और सिमिलरली ए बी डी कहो या उसको ए बी सी कहो रहेगा तो वही एंगल। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी। अब जब एंगल जिसका ग्रेटर होता है उसके सामने की साइड भी क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो हमने लिख दिया ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल है क्योंकि। और हमें गिवन था ये जो ए सी था वो ए डी के बराबर था, तो हमने ए सी की जगह पर ए डी कर दिया रिप्लेस। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया कि ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली जो है इसका प्रूफ कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वी विल रिप्लाई यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में हैं वो सब के सॉल्यूशन जो हैं चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।